वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? दिस इज दृष्टि। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के सर्कल चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट थियरम्स, उनके प्रूफ्स के साथ। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 3.3। एंड एज यू नो, हर लेक्चर के एंड पे देयर इज अ ट्राई सेशन व्हिच इंक्लूड्स क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक से, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस है, जो important theorems and questions है that also I have included in that। and main बात तो ये जो tryout session है, इसको मैंने particular marks set करके दिया है so that ये पेपर ना तुम एक टेस्ट पेपर जैसा कंसिडर करके सॉल्व करो in the minimum possible time। आज का ट्राई सेशन रहेगा 10 मार्क्स का। तुमको ये मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट ही करना है। बट रिमेंबर, वो सॉल्व करने के पहले याद रखना, ये पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस थियरम्स डिस्कस किए हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, देन यू ट्राई आउट द ट्राई आउट सेशन। Without doing much bug, let us start with today's session. Let us start with some important terms related to circle, जिसको यूज करके हम देखने वाले दो important theorems। इसमें से फर्स्ट important term is what is an arc। ये arc मतलब क्या? For example, you are having a circle। अब इसको तुमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो हर एक जो पार्ट है सर्कल का, दैट इज नोन एज आर्क। नाउ ये जो आर्क है उसको नेम करने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल, ये मेरा सर्कल है, इसके ऊपर हमने दो पॉइंट्स कंसिडर किए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। फिर ये जो टुकड़ा है ना, पिंक कलर से तुमको हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो एन आर्क। क्योंकि आर्क मतलब मैंने सिंपली क्या बोला, पार्ट ऑफ अ सर्कल, या यू कैन से पीस ऑफ अ सर्कल। सो ये जो आर्क ए बी है, ये दो आर्क्स का नेम है। कैसे? ये जो छोटा वाला हाईलाइटेड टुकड़ा है पिंक कलर का, उसको ये रामा के नाम दे रहा है ए बी। उधर से दूसरा आ रहा है श्याम, बोल रहे नहीं, मेरे लिए आर्क वो जो ब्लू कलर का है वो है आर्क ए बी। सो देयर कैन बी कंफ्यूजन अगर हम लोग सिर्फ दो लेटर्स यूज कर रहे हैं। सो इसीलिए टू अवॉइड ऑल द कंफ्यूजन वी आर गोइंग टू यूज 3 लेटर्स इंस्टेड ऑफ 2 टू नेम द आर्क्स। सो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे 3 लेटर्स। तो ये जो मेरा पिंक वाला आर्क है, दैट इज माय आर्क ए सी बी। ब्लू वाला जो आर्क है, दैट विल बी माय आर्क ए डी बी। नाउ there are different types of arcs also. First of all, let us see what is a semicircular arc। नाम से ही पता चल रहा है, semicircular मतलब सर्कल का आधा पार्ट अगर रहेगा, इसको तुम बोलोगे semicircular arc। Now, अगर एक सीकेंट जो है ना, व्हाट डू यू मीन बाय सीकेंट? सीकेंट मतलब एक लाइन सेगमेंट जो तुम्हारे सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट करता है, उसको तुम बोलते हो सीकेंट। सो अगर एक सीकेंट तुम्हारे सेंटर से पास हो रहा है, तो उसकी वजह से दो आर्क्स फॉर्म हुए हैं। ईच आर्क इज नोन एज सेमीसर्कुलर आर्क। मान लो ये मेरा सर्कल है, क्यूट सा सर्कल विद सेंटर ओ। नाउ दिस इज अ सीकेंट पासिंग थ्रू द सेंटर। सीकेंट मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट कर रहा है, पॉइंट ए एंड बी। इसकी वजह से दो आर्क्स बने हैं, आर्क ए सी बी एंड आर्क ए डी बी। तो ये दोनों जो आर्क्स बने हैं, दे आर नोन एज सेमी सर्कुलर आर्क्स, क्योंकि ये सर्कल का हाफ पार्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ माइनर आर्क। अभी माइनर आर्क मतलब क्या? माइनर मतलब छोटा, बराबर। सो माइनर आर्क मतलब भी क्या? सेमी सर्कुलर आर्क से अगर छोटा आर्क है, आई विल से दैट माय आर्क इज माइनर आर्क। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये जो ए डी दिख रहा है तुमको, छोटा सा टुकड़ा है, दैट इज स्मॉलर देन द सेमीसर्कुलर आर्क, इसको तुम बोलोगे माइनर आर्क। नाउ व्हाट इज अ मेजर आर्क? मेजर आर्क मतलब ऑब्वियसली बड़ा। तो इफ एन आर्क इज बिगर देन अ सेमीसर्कुलर आर्क, तुम बोलोगे इट इज मेजर आर्क। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दिख रहा है ए बी डी वाला जो आर्क है, सी ये आर्क को तुम ए बी डी भी बोल सकते हो, या तो तुम सी पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हो, मतलब ये आर्क को तुम ए सी डी भी बोल सकते हो। स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम रहना चाहिए, ए एंड डी। बीच वाला कोई भी एक पॉइंट का नाम लो, इट इज ओके। सो यहाँ पे तुम बोल सकते हो आर्क ए सी डी और आर्क ए बी डी, दीज आर मेजर आर्क्स, क्योंकि दिख रहा है ये सेमी सर्कुलर आर्क से तो बड़ा है ना, सर्कल के आधे पार्ट से तो बड़ा ही है। दिस इज नोन एज मेजर आर्क। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब क्या? एन एंगल with its vertex at the center is known as central angle. Vertex मतलब क्या? ये फॉर एग्जाम्पल मेरा एंगल है, ये दोनों रेस एक पॉइंट पे मिलते हैं, उसको तुम बोलते हैं वर्टेक्स।
अगर ये मेरा वर्टेक्स है सेंटर ऑफ दिस सर्कल, तो जो एंगल बनता है सेंटर पे उसको तुम बोलोगे सेंट्रल एंगल। जैसे दिख रहा है यहाँ पे सेंटर के यहाँ पे एक एंगल बना है जिसका वर्टेक्स खुद एक सेंटर है, तो उसको तुम बोलोगे सेंट्रल एंगल। यहाँ पे येलो कलर से बताया है, दैट इज योर सेंट्रल एंगल। ना अगर तुमको नाम देना है सेंट्रल एंगल को तो कैसे दोगे? नॉर्मली एक एंगल को कैसे नाम देते हो, वैसे सेंट्रल एंगल को भी नाम दोगे। सो दिस इज माई एंगल AOB, और यू कैन ऑल्सो नेम इट एज BOA एंगल. This is your central angle because it is formed at the center of the circle. Next is, what is a measure of an arc and how do you measure an arc? उसके लिए ना मान लो हमने एक सर्कल कंसिडर किया। अब ये जो सर्कल है इसको मेजर करने के लिए आई विल नीड दीज टू प्रोट्रैक्टर्स। प्रोट्रैक्टर मतलब दो डी शेप का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ना कंपास बॉक्स में, वो कंसिडर करोगे एंड तुमको दिखेगा इसका मेजर इस यहाँ से 180 डिग्रीज, नीचे से 180 डिग्रीज, मतलब टोटल जो सर्कल है उसका मेजर इज 360 डिग्रीज। ठीक है, सो आई विल फर्स्ट राइट कि जो मेरा सर्कल है उसका मेजर इज 360 डिग्रीज। तो ऑब्वियसली जो आधा सेमी सर्कल बन रहा है उसका मेजर 180 डिग्री रहेगा, क्योंकि हम एक प्रोट्रैक्टर से पूरा मेजर कर सकते हैं उसको। सो मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्रीज। इतना हमको ऑलरेडी पता है। हमको अब यहाँ पे देखना है कि अगर एक आर्क बन रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है तुमको वो पिंक कलर का जो आर्क बना है, आर्क ABC, वो सेमी सर्कुलर आर्क है, तो उसका मेजर क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज ओनली, क्योंकि तुम देखोगे प्रोट्रैक्टर में 0 से तुमने स्टार्ट किया मेजर करना, 180 डिग्री तक आ रहा है। सो यू कैन से दैट मेजर ऑफ आर्क ABC इज ऑल्सो 180 डिग्रीज। नेक्स्ट चीज, अगर तुम एक छोटा सा माइनर आर्क कंसिडर करते हो, आर्क CD, ओके, तो यहाँ पे उसका मेजर क्या रहेगा? कैन यू सी ऑन द प्रोट्रैक्टर? यहां से देखना, 0 से इट इज गोइंग टू 60 डिग्रीज, 0 से 60 डिग्रीज तक है तुम्हारा आर्क ड्रॉ किया हुआ। सो मेजर ऑफ दिस आर्क इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज। ये जो सेंट्रल एंगल बना है उसका भी मेजर दिख रहा है 60 डिग्रीज है, क्योंकि हम ऐसे ही मेजर करते हैं। मतलब मेजर ऑफ दिस माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। यहाँ पे माइनर आर्क इज DC, तो मेजर ऑफ आर्क DC इज इक्वल टू, दिख रहा है वो जो बीच में सेंट्रल एंगल फॉर्म हुआ है, दैट इज एंगल DOC का मेजर। सो यही है डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, दैट मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। मतलब वो माइनर आर्क की वजह से जो बीच में सेंट्रल एंगल बन रहा है उसका मेजर फाइंड करोगे, उतना ही तुम्हारे माइनर आर्क का मेजरमेंट रहेगा। नाउ व्हाट विल बी मेजर ऑफ आर्क DEC? DEC दिख रहा है, DC को छोड़ के जो भी सर्कल का पार्ट बचा है उसको तुम बोलोगे मेजर आर्क DEC। इसका मेजर कैसे फाइंड करेंगे? हमको पता है कि टोटल जो सर्कल है उसका मेजर 360 डिग्रीज है, माइनस ये जो छोटा सा पीस दिख रहा है CD, उसको सबट्रैक्ट करेंगे, उसका मेजर अभी हमने फाइंड किया 60 डिग्रीज है। सो जब भी तुमको मेजर आर्क का मेजर फाइंड करना रहता है, तुम क्या करते हो? 360 दैट इज टोटल सर्कल का मेजर, उसको सबट्रैक्ट करते हो छोटे से माइनर आर्क के मेजर से, तुमको मेजर मिलता है मेजर आर्क। नाउ इतना सब डिस्कस करने के बाद फाइनली वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट थियरम, दैट इज corresponding arcs of congruent chords of a circle are congruent. Chords मतलब a line segment joining 2 points on a circle. तो वो दो पॉइंट्स की वजह से एक आर्क भी बना रहेगा, तो वो दो करस्पॉन्डिंग आर्क्स, अगर वो दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो दे आर आल्सो गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा थियरम है। नाउ लेट अस सी डायग्राम यूज करके हाउ वी विल कंक्लूड दिस। सो दिस इज माय सर्कल, ठीक है, विद सेंटर O। ये हमारा एक कॉर्ड AB है, ये हमारा कॉर्ड CD है। दो सर्कल के पॉइंट्स को टच कर रहे हैं AB एंड CD, तो दो कॉर्ड्स बने हैं, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD। ये दोनों कॉर्ड्स है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों का लेंथ इज सेम। इन दोनों की वजह से ना जो दो करस्पॉन्डिंग आर्क्स बने हैं, दिख रहे आर्क AB एंड आर्क CD, तो थियरम ये बोलता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो आर्क्स बना है ना, they are also going to be congruent. So you can say that if chord AB is congruent to chord CD, then ये जो आर्क दिख रहा है ब्लू कलर का आर्क APB is congruent to ये जो पिंक वाला आर्क दिख रहा है ना CQD.
सो वी विल फाइनली राइट दिस, और यही स्टेटमेंट तुमको प्रूव करना है, एग्जाम में आता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तुमको चीज प्रूव करना है, प्रूव दैट करेस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, और कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी में भी आता है, आइदर फॉर 2 मार्क्स और फॉर 3 मार्क्स। अब मान लो मेरे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल साइज एंड शेप, ओके। तो ये दोनों का अगर मैंने कॉर्ड्स कंसीडर किया, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी, अगर वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो आर्क्स बना है, आर्क एपीबी एंड आर्क सीक्यूडी, they are also going to be congruent। ये था तुम्हारा थियोरम का स्टेटमेंट। सो लेट अस सी हाउ टू प्रूव दिस। प्रूफ के लिए हमको एक सर्कल दिया जिसका सेंटर इज O, एंड तुमको दिया है कि एक कॉर्ड है AB एंड दूसरा कॉर्ड CD, दे बोथ आर congruent। तुमको प्रूफ क्या करना है? You have to prove that arc APB and arc CQD are congruent। अब ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? We are going to add some few constructions। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाले हैं? हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, AO, OB, OC एंड OD। ये सेम सर्कल के रेडियस है, तो याद रखना ये चारों का मेजरमेंट होने वाला है सेम। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? We have drawn OA, OB, OC, OD। लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे? ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अगर मैंने बता दिया कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके हर एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो आई विल गेट एंगल AQB एंड एंगल DOC भी सेम मिलेगा। अगर ये सेम है तो यू कैन से कि इनके जो रिस्पेक्टिव आर्क्स है वो भी इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल्स है एंड सेंट्रल एंगल का मेजर इज इक्वल टू मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। सो लेट अस सी हाउ टू प्रोसीड। उसके लिए पहले तो देखो, ये जो दो ट्रायंगल्स है उनके 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए। सो वी विल राइट इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल COD, side OA is congruent to side OCQ because these are radius of the same circle. Also side OB is congruent to side OD because these are all radius of the same circle. उसके अलावा हमको गिवन है कि chord AB is congruent to chord CD, मतलब साइड AB is congruent to side CD, that is given to us। 3 corresponding sides congruent है, तो you can say that triangle AOB is congruent to triangle COD using SSS test। सिंपल, प्रूफ कर दिया। अब क्या करोगे? जो एंगल चाहिए वो कंसिडर करो। तुमको चाहिए दो एंगल्स, तो we will write therefore angle AOB is congruent to angle COD because these are corresponding angles of congruent triangles। ये होने के बाद क्या करोगे? सिंपली एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या? Therefore ये जो तुम्हारा आर्क बन रहा है, आर्क APB, और यहाँ पे जो आर्क बन रहा है CQD, ये भी रहेंगे कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज यही तो था ना डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क का मेजरमेंट मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो सेंट्रल एंगल बन रहा है उसका मेजरमेंट। तो अगर दो ये सेंट्रल एंगल सेम है तो उनका जो आर्क है करस्पॉन्डिंग वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। हेंस वी हैव प्रूव्ड। स्वीट एंड सिंपल प्रूफ है, एग्जाम में मोस्टली आता है। दिस वाज द फर्स्ट थियरम। लेट अस सी सेकंड थियरम क्या बोलता है। सेकंड थियरम बोलता है कि chords corresponding to congruent arcs of a circle are congruent। मतलब पहला वाला जो थियरम था उसका उल्टा पार्ट है। पहले वाले थियरम में दिया था कि chords congruent है, उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स congruent है, ये बताओ। यहाँ पे क्या दिया है? आर्क्स congruent है, तुमको बोला है कि बताओ chords भी congruent है। सो इसका मतलब अगर हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O एंड हमारे पास दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब आर्क APB एंड आर्क CQD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इफ आर्क APB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CQD, देन ये जो कॉर्ड्स बन रहे हैं ना, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD, दीज आर आल्सो गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये हमें अब प्रूफ करना है, इसका भी प्रूफ एग्जाम में आता है। इसमें मेनी ऑफ द टाइम्स तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये दोनों में से कौन सा प्रूफ लिखना है। याद रखना, अगर तुमको दिया कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, बोला है आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, बताओ, तो पहला वाला चीज प्रूव करना है। अगर तुमको बोला है कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स है एंड उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला प्रूव करना है। क्या करना है? देखो, एक सर्कल कंसिडर किया विद सेंटर O, देन हमको दिया है आर्क APB एंड आर्क CQD कॉन्ग्रुएंट है। यू हैव टू प्रूव दैट कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CB। कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए भी वी आर गोइंग टू डू द कंस्ट्रक्शन। 4 रेडियस ड्रॉ कर लिया था, राइट, ड्रॉ OA, OB, OC, OD। नाउ प्रूफ में क्या करेंगे? अगेन वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस टू ट्रायंगल्स।
इसके अंदर का मुझे ये बताना है कि ए बी साइड और सी डी साइड सेम है। कैसे बताएंगे? देखो, पहले तो मुझे पता है कि ए ओ ओ बी ओ डी ओ सी सब इक्वल मेजर के हैं क्योंकि दीज आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एंड तुम्हारे पास ये दोनों आर्क्स भी है कॉन्ग्रुएंट, तो इसके जो सेंट्रल एंगल्स है करस्पॉन्डिंग ये भी रहेंगे इक्वल मेजरमेंट के, बिकॉज यही तो है ना डेफिनेशन मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क का। मिल गया, काम हो गया। We will prove that these two triangles are congruent using SAS test of congruency. SAS test क्यों? क्योंकि दो साइड्स के बीच का एंगल कंसिडर कर रहे हो, तो इट इज गोइंग टू बी S, बीच में A एंड देन साइड में अगेन S. Let us write then. I will write arc APB and arc CQD are congruent because it is given to us. Therefore, जो उनके respective central angles बन रहे हैं वो भी congruent रहेंगे. Therefore, angle AOB is congruent to angle COD because this is the definition of measure of minor arc. Mark this as equation number 1. अब क्या करोगे? अब दोनों triangles consider करो. I will write in triangle AOB and triangle COD, seg AO is congruent to seg OC. उसके बीच का angle, that is angle AOB is congruent to angle COD because we got this from equation 1. Also, जो दूसरा वाला segment बचता है seg OB, it is also congruent to seg OD because this is also radius of the same circle. तीन conditions satisfied है. So I can say that triangle AOB is congruent to triangle COD using SAS test. अब मुझे चाहिए AB और CD congruent है. So I will write therefore chord AB is congruent to chord CD because these are corresponding sides of congruent triangles. यही प्रूव करना था, कर दिया प्रूफ. ये भी एग्जाम में आता है फॉर 3 मार्क्स डायरेक्टली, या तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी में पूछेंगे. वेरी सिंपल 2 थियरम्स है, इसको भी लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है. ओके, नाउ इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम प्रैक्टिस सेट. सो लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1. देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है. क्वेश्चन में दिया है पॉइंट्स G, D, E, F are concyclic points of a circle with center C. Concyclic मतलब क्या? ये जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, they are lying on the same circle, इसलिए उनको बोलते हैं concyclic points. ये कौन से सर्कल पे लाई कर रहे हैं? They are lying on circle with center C. Then दिया है angle ECF is 70 degrees. ये जो एंगल दिख रहा है उसका मेजरमेंट is 70 degrees. Measurement of arc DGF is 200 degrees. अब देखो ऐसे लिखते हैं, M ब्रैकेट में आर्क का नाम, DGF ये वाला जो आर्क दिख रहा है उसका मेजरमेंट इज 200 डिग्रीज. तुमको बोला है फाइंड आर्क DE, मतलब ये वाला आर्क फाइंड करना है, एंड तुमको बोला है आर्क DEF फाइंड करो. आर्क DEF मतलब ये जो बड़ा वाला आर्क दिख रहा है वो वाला फाइंड करना है. उसके लिए पहला चीज क्या करोगे? दिख रहा है सेंट्रल एंगल दिया, एंगल ECF, उसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्क है EF, उसका मेजरमेंट भी 70 डिग्रीज रहेगा, क्योंकि यही तो है ना डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क. तो लेट अस राइट, वी विल फर्स्ट राइट दैट measure of angle ECF is equal to measure of arc EF. क्यों? Because this is the definition of measure of minor arc. So we can finally say that measurement of arc EF is equal to 70 degrees. अब तुमको फाइंड करना है DE का मेजरमेंट. DE फाइंड करने के लिए सी DE EF arc and arc FGD या DGF ये तीनों मिला के एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं. I will write measurement of arc DE plus measurement of arc EF plus measurement of arc DGF is equal to 360 degree because this is measure of circle. Next, DE का measurement नहीं पता, as that is रखो. EF का measurement 70 degrees है, substitute, plus DGF arc का measurement 200 degrees है, which is equal to 360 degrees. अब 200 plus 70 is 270. धक्का दे दिया वो साइड तो हो जाएगा minus 270. So you will get measure of arc DE is 360 minus 270, which is equal to 90 degrees. So तुमको मिला measure of arc DE is 90 degrees. अब तुमको बोला है find measure of arc DEF. DEF मतलब ये बड़ा वाला arc दिख रहा है वो. Clearly it is seen that it is equal to measure of arc DE plus measure of arc EF. कर देते हैं add, so we will get measure of arc DEF is equal to measure of arc DE plus measure of arc EF. इसका रीजन क्या लिखोगे? You will write it is arc addition property. So measure of arc DEF is equal to DE arc का measure is 90 plus EF arc का measure is 70.
90 प्लस 70 इज 160 डिग्रीज, तो तुमको मेजर ऑफ आर्क DEF मिल गया 160 डिग्रीज। एग्जाम में आता है ये पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, सिंपल एंड येट फेवरेट क्वेश्चन इन योर एग्जाम पेपर। लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल QRS। तुमको प्रूव करना है आर्क RS, आर्क QS एंड आर्क QR आर कॉन्ग्रुएंट। उसके लिए तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसके सब साइड्स इक्वल मेजरमेंट के होंगे। अगर साइड्स इक्वल मेजरमेंट के है तो ध्यान से डायग्राम को देखो, तो क्या तुम बोल सकते हो कि अगर ये तीन जो तुमको कॉर्ड्स दिख रही है, साइड्स बोलो, वो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? क्योंकि अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ा दैट करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। फिर तो हमारा काम हो गया, हमने इजीली फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव कर दिया। नाउ मेन टास्क इज हाउ टू राइट दिस, सो लेट अस सी हाउ वी हैव टू राइट दिस। उसके लिए फर्स्ट आई विल राइट ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज गिवन टू अस, देयरफॉर ये तीन साइड्स वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के होंगे कॉन्ग्रुएंट। आई विल राइट देयरफॉर chord QR is congruent to chord QS is congruent to chord RS. Q because these are sides of an equilateral triangle. अगर ये तीन कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो एक एक कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स देखते हैं। तो RS जो कॉर्ड है इसका करस्पॉन्डिंग आर्क RS है, तो आई विल राइट देयरफॉर RS इज कॉन्ग्रुएंट टू QS वाला साइड देखो, उसका करस्पॉन्डिंग आर्क इज आर्क QS, इट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट। एंड थर्ड वाला बचा QR, उसका करस्पॉन्डिंग आर्क इज QR, so I will write it is congruent to arc QR because we have used the theorem which says that corresponding arcs of congruent chords are congruent. Hence we have proved, ये आता है 1 मार्क के लिए एग्जाम में। नेक्स्ट थिंग तुमको बोला है prove that measurement of arc QRS is 240 degrees। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे देखो। पहली बात तो अभी अभी देखा arc QR is congruent to arc RS is congruent to arc QS। अगर ये तीनों एक दूसरे को है कॉन्ग्रुएंट तो कैन आई से दैट मेजरमेंट ऑफ आर्क QR will be equal to measurement of arc RS and it is also going to be equal to measurement of arc QS। मतलब तीनों जो आर्क है उनका मेजरमेंट मुझे सेम मिला। एंड क्लियरली ऑब्जर्व करो, ये तीनों जो आर्क्स है ना, ये मिला के बना रहे हैं एक सर्कल, तो इन तीनों का एडिशन शुड बी 360 डिग्री। मान लेते हैं कि ये तीनों का मेजरमेंट इज x, so I will write let measurement of arc QR equal to measurement of arc RS which is equal to measurement of arc QS be x degrees. So I know that measurement of arc QR plus measurement of arc RS plus measurement of arc QS is equal to 360। क्यों? क्योंकि सर्कल बना रहे हैं, सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री। So I will write the reason here, I will write measurement of a circle is 360 डिग्री। अब इतने का ले लो स्क्रीनशॉट, देन हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज याद रखो, मेजर ऑफ आर्क Q, R के जगह पे मेजर ऑफ आर्क Q, S के जगह पे मेजर ऑफ आर्क RS के जगह पे लिख सकते हो X। फाइनली तुमको मिलेगा दैट x plus x is equal to 360 डिग्री। लेफ्ट साइड में है 3x, I will write 3x is equal to 360 degree. So x will be equal to 360 divided by 3. So x मुझे मिलेगा 3 1s 3 2s and एक 0, मतलब 120 डिग्रीज मिल रहा है। ओके, सो ये जो हर एक आर्क है इट इज ऑफ मेजर 120 डिग्री। So I will write therefore measurement of arc QR is equal to measurement of arc RS is equal to measurement of arc QS which is equal to 120 degrees। अब तुमको फाइंड करना है QRS arc का measurement, therefore you will write measurement of arc QRS is equal to, अब ध्यान से देखो ये जो QRS वाला arc है it is equal to measurement of arc QR, ये वाला arc, and measurement of arc RS। So I will write measurement of arc QRS is equal to measurement of arc QR plus measurement of arc RS। Now इसको तुम मार्क कर लो इक्वेशन 2 फॉर सम टाइम।
तुमको पता है इक्वेशन 2 से कि मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर इज 120 डिग्रीज, मेजरमेंट ऑफ आर्क आर एस इज ऑल्सो 120 डिग्रीज, सो 120 plus 120 will give you 240 degrees. So finally you can say that measurement of arc QRS is equal to 240 degrees. Hence you have proved this. यहाँ पे एक reason लिख देना that you have used arc addition property. arc को add कर सकते हो, ये property use किया है तुमने. And 120 measurement कहाँ से मिला? From equation 2. I hope you have understood. ये आता है एग्जाम में 1 मार्क के लिए. So overall ये question 2 marks के लिए आता है. Now let us move to the last question of today. That is practice set 3.3 का third question. Question में दिया है chord AB and chord CD एक दूसरे को congruent है. तुमको बोला है prove that arc ये जो AC दिख रहा है वो वाला arc and BD दिख रहा है ये वाला arc है congruent. Very simple proof. क्या करेंगे? पहले तो लिखेंगे chord AB is congruent to chord CD क्योंकि ये given है. अगर दो chords congruent है तो उनके corresponding जो arcs बन रहे हैं they are also of equal measure because we have used one of the theorem that we studied today. So I will write, therefore I will write arc ACB is congruent to arc CD का corresponding arc कौन सा है? Arc DBC. Why? Because we know that corresponding arcs of congruent chords are congruent. अब ये दो चीज congruent मिल गया तो इनका measurement भी same रहेगा. So can I say that measurement of arc ACB is equal to measurement of arc DBC? अब arc ACB को ध्यान से देखो. It is made up of arc AC and arc CB. तो इसका measurement is equal to measurement of arc AC plus measurement of arc BC. अब DBC वाला जो arc है वो ध्यान से देखो. It is made up of DB and CB. तो यहाँ पे हम लिखेंगे it is equal to measurement of arc CB plus measurement of arc DB. आर्क एडिशन प्रॉपर्टी यूज किया. अब ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एक वैल्यू सेम है. कौन सी? आर्क सीबी का मेजर. तो विल कट इट ऑफ. सो फाइनली तुमको मिलेगा मेजरमेंट ऑफ आर्क एसी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क बीडी. दोनों का मेजरमेंट सेम है तो तुम बोल ही सकते हो कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है. सो फाइनली विल राइट दैट आर्क एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बीडी. Hence proof any एग्जाम में आता है 3 मार्क्स के लिए. देन आता है हमारा फेवरेट पार्ट दैट इज ट्राई आउट सेशन. आज के ट्राई आउट सेशन में आई हैव गिवन ए क्वेश्चन पेपर ऑफ 10 मार्क्स व्हिच इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस, देन लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस थे वो, देन जो इंपॉर्टेंट थियोरम्स एंड क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू मी आई हैव इंक्लूडेड दोस टू. ठीक है. ये जो ट्राई आउट सेशन है व्हाई आई एम मेंशनिंग मार्क्स हियर because I want you all to set a particular timing and उसी timing के अंदर try to solve this paper so that you are able to complete the entire paper in the given time. So ये वाला 10 marks का try out session तुमको maximum 30 minutes में complete करना है. This is the second part of the try out session. टोटल मिला के 10 मार्क्स का है. आई होप तुमको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ रहेगा. तुमको ऑलरेडी पता, अगर नहीं कुछ समझ में आती यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट्स. इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेल आईडी भी है उस पे भी पूछ सकते हो. आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो. इफ यू न्यू दिस चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर भी करना. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.